भेड़ियों का आतंक, बाघ का आतंक से लोग दहशत। क्या बाघ हैं? है लेकिन 2 बाघ हैं इसमें। हाँ 2 ठो है। लेकिन ऐसा आप सब लगातार देख रहे हैं बहराइच और खीरी लखीमपुर में दोनों जगह पर बाघ और भेड़ियों का आतंक दिखाई दे रहा है। कई बच्चों को खा गए हैं, कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं भेड़िया और बाघ। ऐसे में हम तहकीकात के लिए आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के, ये महाराजगंज ज़िला है, ये टिकरिया जंगल है। ये 2 ज़िलों को जोड़ने वाला जंगल है, ये महाराजगंज और गोरखपुर। ये ऐसे में ये जानने के लिए आए हुए हैं इस घने जंगल में कि यहाँ पर तो नहीं कहीं खौफ है भेड़िया और बाघ का। ये हकीकत जानने के लिए आप पहुँचे हैं। ऐसे में यही बगल के ही गांव के गुजरने वाले, इस रास्ते से गुजरने वाले व्यक्ति हैं, उस शख्स हैं, उनसे हम जानेंगे पूरी हकीकत आखिरकार कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? विद्याधर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भवानीपुर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस जंगल में क्या बाघ हैं? है लेकिन 2 ठो है, वो केहू केहू देखा ला, सब बराबर नहीं देखा ला। कितने साल हो गए होंगे देखे? हो गए 5-6 साल। 5-6 साल। अच्छा, 5-6 साल पहले ही बाघ था, अब नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई देला कब्बो कब्बो। हाँ। साल में केहू केहू लकड़िया देखी, हाँ। केहू और देख ले जी। बस। अच्छा, शिकार नहीं करा? नहीं, शिकार नहीं करेंगे। तो फिर मतलब मने के ऊपर कौनो वार नहीं करा। अच्छा, मतलब आदमी के ऊपर कोई वार नहीं? नहीं। अच्छा, यहाँ पर माँ सिरसा देवी एक स्थान भी है। हाँ है। क्या नाम है? सिरसा मस्थान। हाँ, सिरसा माता का स्थान है यही जंगल में। ऐसा बताया जाता है कि माता का चमत्कार है कहीं न कहीं और उनकी शक्ति है। ये बाघ जो रहता है जंगल में लेकिन किसी इंसान पर हमला नहीं करता। नहीं हाँ? जानवर को ही मार के खाता है। जानवर खाली खा ला। पर शिकार कराला। हाँ हाँ, बाकी जानवर। आदमी पर नहीं। आदमी पर नहीं। जैसे ये जानने के लिए आए थे कि कहीं ऐसा नहीं भेड़िया हो, इसमें भेड़िया हो? नहीं भेड़िया नहीं। भेड़िया नहीं है। भेड़िया कभी किसी देखा नहीं? नहीं केहू नहीं देखा। अच्छा, 1 साल पहले इसमें कोई बाघ है जो है भैंस पे हमला किया था इस जंगल में? नहीं इसमें नहीं। इसमें नहीं? ना। ठीक है। यार करीब 10-12 साल के बाद, 10-12 साल के पहले दूर छूटल रहना। हाँ। तो एक ठो कुआं में जा गिर के मर गए। बगवा? हाँ। आ एक ठो अकटावा पर जाके फरसा स्कूल मार दे। अच्छा, दोनों खत्म हो गए? दोनों खत्म हो गए। ओकर बाद फिर छूटल हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बांटे 2 ठो। अच्छा, ये 2 बाघ हैं इसमें? हाँ 2 ठो है। लेकिन ऐसा नहीं ना, खौफ नहीं ना किसी को, मतलब ऐसे नहीं मने के ऊपर वार नहीं कभी करे। हमला नहीं किया? ना। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। जैसा कि देख पा रहे हैं सुरक्षित है रास्ता, जंगल के बीचों बीच का ये रास्ता है और इस रास्ते से आप जा सकते हैं। अब इस रास्ते से आना जाना कोई भी ऐसा नहीं, समस्याएं नहीं है कि आगे माँ सिरसा का स्थान भी है, आगे से होकर के जाना पड़ता है और जंगल भी काफ़ी घना है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस रास्ते से हर रोज़ नहीं कुछ तो 200-300 की संख्या में लोग हर रोज़ गुजरते हैं, इस रास्ते से आते जाते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले सेफ और सुरक्षित हैं, तहकीकात के लिए निकले होते हैं। ये जानने के लिए जैसे भेड़ियों का आतंक, बाघ का आतंक से लोग दहशत में हैं, डरे सहमे से हैं। इसमें कितनी हकीकत है कि कहीं ऐसा तो नहीं गोरखपुर के जंगलों में भी बाघ का आतंक हो, भेड़ियों का आतंक हो। इसकी हकीकत से सच से पर्दा उठाने के लिए हम आ पहुँचे थे। 2 ज़िलों को जोड़ने वाला ये जंगल जो है, 2 ज़िलों के जैसे 2 ज़िलों में है पड़ता है ये टिकरिया जंगल, आधा तो गोरखपुर में, आधा महाराजगंज ज़िले में। तो ऐसे में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोग गुजर भी रहे हैं तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब कोई डर हो, दहशत हो। बाघ का ना भेड़ियों का कोई डर और दहशत यहाँ नहीं है। शांतिपूर्वक लोग आते जाते गुजरते हैं रास्ते से। ये टिकरिया जंगल के बीचों बीच से होकर के जाता है और कई ग्राम सभाओं को जोड़ने वाला ये रास्ता है। ये हकीकत सामने आई है। ऐसे लोगों ने बताया कि 2 बाघ हैं लेकिन किसी पर हमला नहीं करते हैं। भेड़िया इसमें होने का कोई दावा नहीं, भेड़िया जो होने का दावा था वो झूठा साबित हो रहा है। इसमें भेड़िया है ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। तो आपने देखा यहाँ टिकरिया जंगल, अब ये जंगल क्रॉस किए हैं, टिकरिया जंगल जैसे क्रॉस किए उसके बाद से गुन्हा पड़ता है, गुन्हा का ये जंगल थोड़ा सा पड़ता है और इस नहर है, एक नहर के टाइप में है और इस पर एक पुल बना हुआ है। जब हम पुल से गुजर रहे थे तो हमने कुछ अलग देखा और हमने सोचा क्यों ना आप लोग को भी दिखाया जाए। ऐसी स्थिति जो शायद आप लोगों ने देखा हो। पुल तो बना हुआ है लेकिन रेलिंग की स्थिति ज़रा देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं रेलिंग है ही नहीं। जो रेलिंग था मानो कि चोरों ने इसको उठा ले गए हो, चोरों ने तोड़ करके उठा ले गया हो, ऐसी दशा देखने को मिल पा रही है। देखिए जगह जगह पर जितने भी पिलर्स लगे होंगे दोनों साइड की स्थिति यही है, मानो कि रेलिंग का सरिया चोरों ने उठा ले गया तोड़ करके। देखिए
कितने साल पहले का बना होगा इसके बारे में तो नहीं जानकारी है, लेकिन दशाएं देख लीजिए आपके सामने हैं। आखिरकार कहाँ गया है रेलिंग? रेलिंग की सरिया कहाँ गई? अगर मटेरियल ख़राब लगा हुआ था, टूट गया होगा, अगर मान लीजिए टूट गया तो, लेकिन सरिया कहाँ गया? सरिया कैसे टूट गया? या फिर चोरों ने उठा ले गया, सरिया ही तोड़ करके चोरों ने उठा ले गए हो? ये दशा है, बताइए। ये महाराजगंज जिला है और ऐसे ही लोग रह करके टिकरिया जंगल में जाते हैं। टिकरिया जंगल के बाद जैसे ही गुनाह पड़ेगा, ऊपर नाला है, नाले के ऊपर बना हुआ पुल है, अब पुल के किनारे किनारे रेलिंग लगी हुई थी दोनों साइड का, वो रेलिंग ही टूट गई। कहाँ चली गई? सरिया कहाँ चला गया? इसके विषय में जानकारी नहीं मिली है। भाई साहब हम उसे जानते हैं, शायद वो बता पाएँ। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? रघुआ घाट। रघुआ घाट के। इस रेलिंग के बारे में क्या जानते हैं आप? हम नहीं करेंगे। कितने साल से रेलिंग नहीं है? अरे कम से कम हो गई 5-6 बरिस। 5-6 साल। 5-6 साल पहले था? हाँ रहे पहले था, उसके बाद ये गायब हो गया। कहाँ चला गया इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो ये दशाएं हैं, कुछ रहा, कुछ टूट गया, कहाँ चला गया? सरिया है ही नहीं, देख ही रहे हैं। अगर मटेरियल टूट कर गिर रहा होगा समझ में आता, लेकिन दोनों साइड का रेलिंग का यहाँ से गायब हो जाना, ये आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला है। इसके विषय में जानकारी लेने आए पहुँचे थे, आप लोगों ने हकीकत देखा कि यहाँ पर है ही नहीं रेलिंग। आखिरकार कहाँ चला गया? या चोरों ने उठा ले गया, चोरों ने तोड़ करके उठा ले गया हो?